जिम्मेदार पत्रकार लोग हैं। जी, मैं आता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। आपने हिमांशु जी की जो बात सुनी, कुछ ऐसे बिंदु उठाए जो मालूम तो सबको है लेकिन लोग कहते नहीं हैं, और जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। एग्जैक्टली आज भारतीय जनता पार्टी को तलाश है दुराचारियों की, बलात्कारियों की, हत्यारों की, जो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सके ताकि वो उनका महिमा मंडन करके मिनिस्टर बना सके। ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि कौरवों की एक क्या कहते हैं कि एक फौज बन गई है यहाँ पर, और ये इतनी बड़ी फौज है कि इसके अंदर तो सब आ गए हैं। कोई ऐसा दुराचारी नहीं है, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कि ये क्यों है। दरअसल इस लेवल का एक्सपोजर पहले कभी नहीं हुआ था। मैं फिर भी कहूंगा वर्ड, नोबडी एल्स इज एक्सपोज्ड। पार्टी एक्सपोज नहीं हुई है, ये मोदी का डॉक्ट्रिन एक्सपोज हुआ है। दिस इज द मोदी डॉक्ट्रिन कमिंग आउट कि सपोर्ट क्रिमिनल्स एंड सपोर्ट बलात्कारी एंड सो कॉल्ड अपहरणकर्ता या दुराचारी जो है। इससे नंगा नाच भारत इसमें क्या हो सकता है। एक चीज इसमें ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा, खाली एक सेंटेंस। देखिए, कंपटीशन हर जगह पे होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है, ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, मीडिया में भी होता है, सब जगह पे होता है। और यही चीज का बेनिफिट लिया है प्रेजेंट जो शासक पक्ष है इन्होंने। गुजरात में भी यही हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स जो थे अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, आईपीएस जो अच्छे तरीके से काम करते, वो सब साइडलाइन हो चुके थे। आज क्या हालात है? और वही जो नेक्सस था, वही जो ब्यूरोक्रेट्स थे गुजरात बाहर के थे, वही जो जर्नलिस्ट है वो गुजरात बाहर के थे। तो गुजरात बाहर के लोगों ने मिला के ये पूरा का पूरा एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू किया। उसी लोगों ने मतलब ये पूरा का पूरा जो किया है आज उन्होंने किया, और आज ये रिप्लिकेट हो चुका है। और आज उन लोगों का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके उनको भी फेंक दिया गया है साइड में। तो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आगे जाके इनका कोई मतलब उनको कोई सिरपाव मिलने वाला है। हाँ, मिल गया, बड़ी बड़ी कंपनियों में बिठा दिया कह के, फोन करके। आज की तारीख में रिक्रूटमेंट्स कहीं जर्नलिस्ट के होते तो कई बड़ी नेताओं के, बड़े नेताओं के गुजरात से फोन जाते हैं कि आप इनको ले लीजिए। तो ये हालात है यहाँ पे जी। तो अनिल सिन्हा जी, ये पाप का खेल तो आपके सामने है, और इतना नंगा नाच पहले कभी नहीं देखा। ये एक चीज मैं खाली हिमांशु जी से जरा मतलब काफी क्यूरियोसिटी मुझको मेरी बढ़ गई। हिमांशु जी ने जो तस्वीर रखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरफ हम लोग का ध्यान नहीं गया था कि किस तरह से ऑपरेट किया है। लोगों को मालूम था कि इन्होंने यूज किया, लेकिन कैसे उन्होंने गुजरात के लोगों को साइड लाइन किया जो वेल मीनिंग लोग थे। लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तो मान लिया गुजराती जो इंटेलिजेंसिया थी या जो उनके जो वेल मीनिंग लोग थे उनको साइड लाइन किया। लेकिन मैं जरा हिमांशु जी से एक सवाल मतलब करना चाहता हूँ, चूंकि डिस्कशन हो रहा है तो कि आखिरकार लेकिन लोगों ने वोट देकर तो जिताया उसी को ना, तो गुजराती लोगों ने की ना। नहीं, पर देखिए यही बात है ना, जब आपके पास एक पूरा करप्ट ब्रास हो, जिनकी फाइलें आपके पास हो, तो आप अपने तरीके से ही चलने वाले हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये नेता कहां से आते हैं? इसी समाज से तो आते हैं ना। तो 2012 में मुझे याद है 3D सभाएं की थी नरेंद्र भाई ने, क्योंकि 2012 वाज अ टर्निंग पॉइंट। और उस समय पे यहाँ पे गुजरात में भी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना था 2012 में, लेकर उसमें सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट की जो मतलब बॉडी थी उनके बीच बहुत सारी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस थी। नितिन गडकरी जी थे तब आई मीन हाई कमांड में, हाँ, और वो सब थे, तो बहुत सारी डिफरेंसेस थी। तो तब से नरेंद्र भाई ने वो 3D सभाओं जो संबोधना शुरू की, क्योंकि उनको पता चल गया था। तो 3D सभाएं जो संबोधना शुरू किया था, उन्होंने एक ही कहा था कि आप मेरा चेहरा देखिएगा, एमएलए का चेहरा मत देखिएगा और मुझे वोट दीजिएगा। तब से ये पूरा का पूरा कल्ट प्रैक्टिस जो है पॉलिटिक्स में गुजरात के, वो आ गया था। उसके पहले 2002 जो था वो बिल्कुल मतलब एक पॉलिटिकल जिसको बोले, अगर बात करें तो पूरा का पूरा पोलराइजेशन की बात थी, क्योंकि दंगे हुए थे और उस दिशा में जा चुका था, और बिल्कुल तय था कि बीजेपी आ रही है पावर में। 2007 में मौत के सौदागर का अगर स्टेटमेंट ना आता तो शायद चित्र बदल सकता था। तब तक देखिए कांग्रेस मजबूत थी। 2012 के बाद कांग्रेस की मजबूती बिखरना शुरू हुई। कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के दायरे में 2002 और 2007 में बैठी थी। 2012 से ये बिखरना शुरू हुआ और तब से मतलब ये हालात हो गए। तो 2002 और 2007 तो बिल्कुल ऐसी बात है कि सन ऑफ द सॉइल, आप उनको गाली दे रहे हैं तो हम उन्हीं को वोट करेंगे, ये सेंटिमेंट तो था ही था।
लेकिन बाकी की चीजें जो केशुभाई पटेल जैसे नेता हाईकमांड को जाके बोल रहे थे या कोई भी बोल रहे थे, उनको सुना नहीं जा रहा था। तो वो ऑथोरिटेरियन टोन था। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं गए, भाजपा में से ये आंतरिक सुर उठे। भाजपा में 2002 से 2007 के बीच बहुत सारे मतलब ऐसे नेता थे, बावकू उंधड़ वगैरह, ये अपना कौन थे, गोवर्धन झड़पिया, इन लोगों ने सबने मतलब रिवोल्ट किया था केशुभाई पटेल। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। गुजरात में सिद्धार्थ परमार वगैरह जो बीजेपी की टिकट पे आए थे नेता बन के बतौर, उन लोगों ने रिवोल्ट किया था, उन लोगों ने इस प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से माहौल बिल्टअप हुआ, और एक बात आ जाती थी कि तब ये डिबेट तब भी ये चलता था कि जो मीडिया है नेशनली वो इन्हीं मुद्दों को लेके आ रहा है, 2002 के मुद्दों को, और ये गुजरात के सामने एक साजिश है कोर्ट में। तो हर एक केस जहां पे कुछ भी आता था वहां पे बीजेपी के कुछ ऐसे नेता, ऐसे स्पोक्स पर्सन, उनकी एक फाइन प्रिंट होती थी कि ये गुजरात के सामने साजिश है, उस दिशा में चला जाता था। आप उस समय की कोई भी नेशनल डिबेट उठा के देख लीजिए, तो ये होता था। तो इसकी वजह से सेंटिमेंट बिल्टअप हुआ। जी जी, अनिल जी अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, ये एक्सटेंड मैं इसी को करूंगा कि इसका मतलब ये है कि जो गुजरात मॉडल था उनका, उसमें कोई कंटेंट नहीं था जिसको आप मोरालिटी का कंटेंट, जो 2002 में सबसे क्लियरली सामने आया, और उसको उन्होंने एक्सटेंड किया और उसको फाइट आउट नहीं करा। जो दिखाई दे रहा है ये गलत है लोगों का मानना। एक तो कि बीजेपी कोई नैतिकतावादी पार्टी थी, कभी नहीं थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो हम लोगों को लगने लगता है वो गलत है, इसीलिए कि देखिए हम लोगों को ट्रेस करना चाहिए हिस्ट्री में। कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में जिस नैतिकता मूल्यों की राजनीति शुरू मतलब आजादी का आंदोलन में की थी, उसके बाद उसको जवाहरलाल नेहरू या बाकी लोगों ने, कांग्रेस कमोबेश उसके इर्द गिर्द, या जो बाकी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात नहीं है, बाकी इवन कम्युनिस्ट पार्टीज भी जो गांधी जी के बनाए हुए मॉडल था, जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड था कि आप त्याग करिए, कम मतलब ये लगतक मत रहिए, गरीब लोगों के बीच जाइए, उसको उन लोगों ने भी अडॉप्ट किया। तो ये एक मॉडल था, लेकिन बीजेपी इसके मॉडल में नहीं थी, इसीलिए कि बीजेपी बेसिकली गांधी और नेहरू या जो भी आजादी का आंदोलन के विचार है उनके खिलाफ थी। तो इसको शुरू से ही समझना चाहिए कि बीजेपी का रूट ही नहीं है, जो रूट नैतिकता की राजनीति का जो की जड़ें जिस तरह से कांग्रेस या जो धारा है उससे अलग धारा है। वो पहले से ही विश्वास करते थे। 47 के दंगों का देख लीजिए, गांधी जी के मर्डर का देख लीजिए, बाद में भी जो जिस तरह से गोरक्षा आंदोलन चलाते थे, दंगों में जिस तरह से पार्टीशन पोलराइजेशन कराता था, तो इसका मतलब कि हिंसा में, और ऐसे भी गोलबल करके ये में है, अहिंसा को लोग नहीं मानते, हिंदू महासभा और आरएसएस नहीं मानता था, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। आप और हम जब इसकी चर्चा करने लगते हैं ना, तो हम लोग उस नैतिकता का मानदंड जो कांग्रेस ने, गांधी जी ने, या जो हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो किया है उसके जरिए, इसीलिए मुझको इसमें कुछ अजूबा नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह बिहेव कर रही है। बीजेपी इस तरह बिहेव नहीं करती तब हमको लगता उसने अपने को बदला है। वो बदली नहीं है, वही पार्टी है जिसको कि इन चीजों पर विश्वास नहीं था। अब वो दिखाई दे रहा है, मोदी और अमित शाह उसके लीडर हैं और उसको ठीक से प्रेजेंट कर रहे हैं। कब आरएसएस ने कहा हो कि देश में जो है धार्मिक ये नहीं होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए? कब उसने अहिंसा का सपोर्ट किया? कभी नहीं। उसके सैद्धांतिक ये रूट्स हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ना, और जो बात सामने नहीं आ रही थी, जो कहा उन्होंने कि मीडिया ने को साइडलाइन करके एक इमेज बिल्डिंग की गई और जो बातें आनी चाहिए थी वो नहीं आई, वही हुआ नेशनल लेवल पे। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का देख लीजिए, कोई ये सवाल उठा रहा है क्या कि ईडी तो और ये जो सीबीआई या जो भी है जांच करने वाली एजेंसियां, वो तो पहले ही लोगों को उठा लेती है, उसके बाद जांच करती है। और चार्जशीट तो जाने दीजिए, मतलब कि पहले एफआईआर भी नहीं है तो भी उठा करके जांच शुरू करती है। इस मामले में तो चार्जशीट तक हो गया और वो एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये एक किस्सा नहीं है, वो आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में
ये क्या कहते हैं, अतीक अहमद से लेकर के सबको मार डाला, लेकिन जो बाकी क्रिमिनल्स है उनके साथ क्या हो रहा है? और वो ब्रिजभूषण शरण सिंह तो खुद ही एक बहुत बड़ा माफिया है। ऐसे कई माफिया वहां भी है जो आराम से घूम भी रहे हैं और बीजेपी में सत्ताधारी है। इसीलिए मुझको इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मीडिया को जो रोल है, मीडिया को जो भुगतना पड़ा, इससे मैं सहमत हूँ। मीडिया को जो भुगतना पड़ रहा है, मीडिया की करतूतों की वजह से अभी भी अगर मीडिया जो अपने एथिक्स है, इंटरनेशनल लेवल का एथिक्स, हमारा अपना जो एथिक्स है, उसका पालन करना शुरू कर दे तो बीजेपी या कोई भी सत्ता उनको झुका नहीं सकती। जी, अधीर जी आपके पास आता हूं। आपने